हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे सेकेंड चैप्टर ऑफ यूनिट फर्स्ट। दैट चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट बेसिकली हम इसमें जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में से, जो कि हायर क्लास है, उसमें से हम एंजियोस्पर्म्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि दे कम अंडर द हायर फैमिली। सो सबसे फैसिनेटिंग जो नेचर में चीज है वो है फ्लावर्स। फ्लावर्स हमें भी अट्रैक्ट करते हैं और फ्लावर्स जो है वो इंसेक्ट्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज के लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो बेसिकली जो हमारे पास फ्लावर है वो होता क्या है, दैट इज बेसिकली इज द कंडेंस्ड शूट, और आप कह सकते हैं ये कंडेंस्ड ब्रांच है। जैसे कि ये देखिए, ये ब्रांच है, ये एक स्टेम है, ये नोड्स हैं और ये इंटरनोड्स हैं। तो क्या होता है, और यहाँ पे मान लीजिए हमने लीव्स बना लिए, अपेंडेजेस और बना लिए, तो क्या होता है जब ये फ्लावर बनता है तो ये कंडेंस हो रहा है। कंडेंस नोड्स जो है एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, उसकी रिजल्ट की वजह से जो साइड के जो लीव्स हैं वो उस फ्लावर के एक्सेसरी अपेंडेजेस बना देते हैं। जैसे हम देखते हैं, अगर इसको मैंने कंडेंस कर दिया तो इसका जो एक्सिस बना, देखिए जो एक्सिस बना वो ये वाला पोर्शन, अगर हम इसको ऐसे कंडेंस करते हैं तो दिस पोर्शन फॉर्म्स द एक्सिस ऑफ फ्लावर, जिसे कि हम कहते हैं थैलेमस और रिसेप्टिव। और ये जो लीव्स वगैरह है जो धीरे धीरे फ्लावर के एक्स्ट्रा जो पार्ट्स हैं उनको बनाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे मैं रफ डायग्राम बनाऊंगी फ्लावर की। हमें पता ही है वर्ल्ड में सबसे जो स्मॉलेस्ट फ्लावर है वो है वॉल्फिया माइक्रोस्पोरिया। जो लार्जेस्ट फ्लावर है वो है रेप्लिशिया, और जो हमारा नेशनल फ्लावर है दैट इज लोटस, वो है नीलम्बियम। तो आगे अब फ्लावर की जो स्ट्रक्चर है उसमें हम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया मेन एक्सिस। इसी के बिल्कुल ऊपर जो है सेक्स पार्ट्स जो हैं फ्लावर के वो लोकेटेड होते हैं। देखिए ये जो है दिस इज द फीमेल सेक्स पार्ट, आप कह सकते हैं, जो फ्लावर के केस में हम बोलते हैं पिस्टल। इट इज फर्दर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। एक होती है ओवरी। ओवरी के अंदर जो है रफ से हम डायग्राम बनाते हैं, ओव्यूल होते हैं, जिसको हम लेटर में डिस्कस करेंगे कि ओव्यूल से आगे कैसे एग बनेगा। ये अरेंजमेंट अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग हो सकता है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये हो गया स्टाइल। ये जो पोर्शन हो गया ये हो गया स्टाइल, ये हो गया स्टिग्मा। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द रिप्रोडक्शन। जो स्टिग्मा पोर्शन है इट रिसीव्स द पोलन। जो कोई भी इंसेक्ट आके बैठेगा या कहीं से भी पोलन उड़कर आएंगे तो दिस पोर्शन विल रिसीव द पोलन। और जो स्टाइल है इट सपोर्ट्स द स्टिग्मा।
उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको कि फ्लावर के केस में कहते हैं एंड्रोशियम। फीमेल पार्ट को गाइनीशियम कहते हैं, गाइनीशियम। फर्दर जो एंड्रोशियम है उसके स्ट्रक्चर में हम देखेंगे दो पार्ट है। एक तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं फिलामेंट, और दिस इज नॉब लाइक बाइलोब्ड एंथर्स। ये जरूरी नहीं कि एक हो, दो, कितने हो सकते हैं यहाँ पे, which are further attached with that of thalamus और receptacle। उसके बाद जो फ्लावर का जो मेन अट्रैक्शन है, दे आर द पेटल्स। अगर हम इसको ऐसे रफ सा ड्रॉ करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा फ्लावर है वो कलरफुल नजर आता है। सबने हमने देखे हैं फ्लावर्स, जो उसकी अट्रैक्शन है दैट इज ड्यू टू जो कलरफुल पार्ट है जो अट्रैक्ट करता है वो होते हैं पेटल्स। पेटल्स का मेन जो वर्क है अट्रैक्शन, दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की कलरफुल पेटल्स को देखकर फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद प्लांट्स के जो पास छोटे छोटे ग्रीन कलर के यहाँ पे जब फ्लावर भी बन रहा है, जब वो बड में है, तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर के पोर्शन है, ग्रीन कलर के छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, वो उसको हम कहते हैं सेपल्स। सेपल का जो मेन काम है वो इस जब फ्लावर यंग होता है इन द बड फॉर्म उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें से जो ये जो सेपल्स हैं और ये पेटल है, दे आर द एक्सेसरी पार्ट्स, एंड द मेन जो कि रिप्रोडक्शन में मेन पार्ट प्ले करते हैं वो है एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम। इसको हम आगे और डिटेल में करेंगे। और स्टूडेंट्स जो सेपल होते हैं, पेटल होते हैं, वो 5 और लेस देन 5 के नंबर में होते हैं, और जो उनका कलेक्टिव जो अरेंजमेंट है, इन द केस ऑफ पेटल्स अगर वो कलेक्ट है 5 इकट्ठे हैं तो उसको हम एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं कोरोला। और इन द केस ऑफ सेपल जो कि स्मॉल छोटे छोटे ग्रीन कलर के पत्तों जैसी स्ट्रक्चर होती है वो बनाते हैं कैलेक्स बोल्स। ये बोल एक्सेसरी रोल पार्टिसिपेट करते हैं इन द केस ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम अब देखते हैं हाउ द एंथर्स दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द फिक्सेशन। सो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एंथर जो हैं वो बाइलोब्ड होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एंथर्स हैं वो डाइथिकस है। डाइथिकस मतलब 2 लोब्स। अगर एक लोब हो तो दैट इज नोन एज मोनोथिकस। ये मालवेसी फैमिली जो है उसमें होते हैं, और मोस्टली जो एंथर्स होते हैं वो डाइथिकस होते हैं। इसका मतलब है उसमें 2 लोब्स होते हैं। और ये जो पोर्शन है जहां पे ये अटैच है, दिस पोर्शन को हम डिस्टल पोर्शन बोलते हैं, डिस्टल। और ये जो उसका ऑपोजिट वाला साइड है जहां पे ये, यहाँ पे मैं दोबारा ड्रॉ करती हूँ, थैलेमस वाला पोर्शन, इसको हमने प्रॉक्सिमल पार्ट बोलना है। और जो फ्लावर का जो स्टॉक है, ये जो मेन स्टेम के साथ जुड़ा है, उसको हमने बोलना है पेडिसल। ये पेडिसल हर एक फ्लावर में नहीं होता, कुछ फ्लावर्स होते हैं जिसमें पेडिसल नहीं होता, उनको हम सिसाइल फ्लावर्स बोलते हैं।
जिनमें पेडिसल होता है, दैट इज यू कैन सी ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हम कह रहे हैं कि फ्लावर लगा हुआ है, उसको हमने पेडिसल कहना है। और जिनमें ये स्टॉक नहीं होता, जो विदाउट दिस स्टॉक होते हैं, उसको हम सिसाइल कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो एंथर्स की जो फिक्सेशन है वो अलग अलग वैरायटीज में अलग अलग टाइप की हो सकती है। तो हम इसके लिए समझते हैं, ये है एंथर जो कि बाइलोब्ड है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में जो है वो बाइलोब्ड है। अगर इट इज जो उसका स्टॉक है, जो फिलामेंट है, यहाँ से है जुड़ा हुआ, तो इसको हम बोलते हैं बेसी फिक्स्ड, क्योंकि ये बेस वाला पोर्शन है। और फिक्सेशन और भी अलग अलग टाइप की हो सकती है। दिस इज द डोर्सल एंड वेंट्रल, जो डोर्सल साइड पे अगर जुड़ा है तो डोर्सल साइड पे अगर जुड़ा है डोर्सल, तो उसको हमें बोलना है डॉर्सी फिक्स्ड। और अगर हम इसको बनाते हैं कि ये जो फिलामेंट है ये सारे अलोंग द लोब, सारा इसको कवर कर रहा है अलोंग द लोब, तो उसको हमें बोलना है एडवेंट। और वो फ्लावर्स जिसमें पोलिनेशन जो है विद द हेल्प ऑफ विंड होती है, एनो वो फिलर्स भी कहते हैं। उसमें जो पोलन्स की अरेंजमेंट है ऐसा होता है, और जो फिलामेंट है यहाँ पे है दैट्स, तो उसको हम बोलते हैं वर्सेटाइल टाइप ऑफ फिक्सेशन। तो ये तो हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथर की फिक्सेशन विद दैट ऑफ द स्टॉक। स्टूडेंट्स अब आगे डिस्कस करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंथर जो है वो बाइलोब है। दैट मीन्स अगर हम एक लोब ड्रॉ करते हैं तो उसमें एक लोब में फर्दर 2 कैविटीज होती है। एक लोब में फर्दर 2 कैविटीज होती हैं। ये टीएस ऑफ एंथर है। अभी एंथर काफी यंग है, व्हेन फ्लावर इज स्टिल इन द बड, उस स्टेज में मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी। ये एक लोब है और ये दूसरी है, 1 लोब, और एक लोब में 2 कैविटीज होती हैं। जो नेक्स्ट जैसे जैसे ये मैच्योर होता जाएगा, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। तो यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बनेंगे और 4 पोलन सेट्स बनेंगे। ये जो पोर्शन है इनके बीच का, दिस इज स्टेराइल है, और इसको हम कनेक्टिव कहते हैं। कनेक्टिव। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। तो बेसिकली इसकी 4 लेयर्स हैं। जब ये क्वाइट यंग है एंथर, क्योंकि ये बाहर वाली जो लेयर है तभी हमें नजर आएगी जब ये यंग एंथर होंगे। जो बाहर वाली सबसे पहली लेयर ऑफ सेल्स आती है, बेसिकली 4 लेयर्स हैं, 4 टाइप्स के सेल हैं। फर्स्ट इज द एपिडर्मिस, जैसे हमारी स्किन के भी आउटर पोर्शन को हम एपिडर्मिस बोलते हैं। तो फर्स्ट जो बाहर वाली लाइनिंग है, दैट इज द, ये ऐसी ही है थ्रू आउट द दिस लोब्स। तो सिंगल लेयर है। धीरे धीरे जैसे ये मैच्योर होता जाएगा, ये एपिडर्मिस, और इसके इमीडिएट बाद वाली जो सेकेंड लेयर है, जिसको कि हम एंडोथीसियम कहते हैं, वो ये 2 जो लेयर्स हैं ये फाइब्रस हो जाएंगे। ये सारे
दिस इज फ्लैट सरफेस, दिस इज द एपिडर्मिस, और जो इसके अंदर रेडियली सेल्स हैं दैट इज द एंडोथीशियम। विद टाइम ये बोथ द लेयर्स विल बिकम फाइब्रस। फाइब्रस का मतलब है ये थिक हो जाएंगे, ये जो है थिक हो जाएंगे, एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ डिहीसेंस। ये जो लेयर है दोनों, एपिडर्मिस विच प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन, और जो एंडोथीसियम लेयर है विद टाइम ये फाइब्रस हो जाएगी, मतलब ये थिक हो जाएगी, एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ डिहीसेंस, जहां पे कि वो स्प्रेड होने पोलन के लिए इजीली हो पाएगा। इमीडिएट बाद 1 2 3 लेयर्स होते हैं लूजली पैक्ड पेरेन्काइमा सेल लेयर। ये 1 से 3 लेयर्स हो सकती हैं, और पेरेन्काइमस होते हैं टाइप, देखिए ये ऑल अलोंग द एंथर होते हैं। मैं सिर्फ एक पे ड्रॉ कर रही हूँ। सो दिस इज द थर्ड लेयर विच इज पेरेन्काइमा, जिसको हम मिडिल लेयर भी कहते हैं, जो 1 से 3 लेयर होती है। और इमीडिएट आफ्टर पेरेन्काइमा जो 4th लेयर है, जो कि मेन लेयर बनाती है ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की, ये इलोंगेटेड होते हैं और पॉलीगनल होते हैं, नॉर्मल से थोड़े से लंबे होते हैं, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी कह सकते हैं, और पॉलीप्लॉइड होते हैं। इस लेयर को हम बोलते हैं टेपिटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टेपिटम, जैसे कि इसमें मैंने ड्रॉ किया है, थोड़े लंबे हैं, पॉलीगनल है। दे आर रिच इन प्रोटोप्लास्ट, दे आर रिच इन प्रोटोप्लास्ट। उसके अलावा ये बहुत और भी रोल प्ले करते हैं, इसमें स्टार्च वगैरह भी होता है और अनसैचुरेटेड ऑयल्स भी होते हैं, जो बाद में जब प्रॉपर माइक्रोस्पोरेंजियम बनेंगे उसको नरिश करने के लिए हेल्प करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टेपिटम के रोल। उसके अलावा इसके अंदर जो है टाइटली जो होते हैं वो सेल होते हैं, जिसको हम आर्कीस्पोरियल सेल्स भी कहते हैं। जैसे जैसे एंथर मैच्योर हो जाएगा, ये जो आर्कीस्पोरियल सेल्स हैं जो शुरू में बहुत टाइटली पैक्ड हैं, साइज में तो नहीं बड़े होंगे लेकिन दे विल बिकम लूज, और उनके बीच में थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी, और दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, जो फर्दर आगे डिवीजन में जाएंगे और माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करेंगे। आगे हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ द टेपिटम लेयर, जो कि अंदर वाली लेयर है, और जो 4th वाली लेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है टेपिटम लेयर बिकॉज इट कंटेन्स स्टार्च, क्योंकि इसका प्रोटोप्लास्ट बहुत रिच है, एंड अनसैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं इस पोर्शन में। सेकेंडली इसमें एंजाइम होता है कैलेस। ये जो एंजाइम है ये किसे डिसॉल्व करता है? कैलोस को। कैलोस जो कि पार्ट है एंडोथीसियम का। जब वो एंडोथीसियम लेयर फाइब्रस बन जाती है और जैसे जैसे एंथर मैच्योर हो जाते हैं तो उसको एंथर को के अंदर को जो पोलन है उनको लूज होना होता है, क्योंकि उन्होंने स्प्रेड होना होता है। तो उसके लिए एंजाइम जो है कैलेस होता है, जो कैलोस को डाइजेस्ट कर देता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो पोलन्स है या जिसको हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं वो फ्री हो जाते हैं और वो स्प्रेड इजीली कर सकते हैं। थर्ड जो है टेपिटम जो लेयर है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो एक्साइन लेयर बनाने में हेल्प करती है। एक्साइन लेयर जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे कि पोलन की जो मेन 2 लेयर्स होती हैं आफ्टर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज द इंटाइन, और उसके बाद एक्साइन। जो एक्साइन लेयर है
उसके ऊपर एक जो खास टाइप की लेयर बन जाती है, खास सब्सटेंस है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। ये सब्सटेंस जो है वो भी टेपिटम सेल्स ही बनाते हैं। और जो स्पोरोपोलिनिन जो सब्सटेंस है ये स्पेशल एक बॉडीज में, जिसको बोलते हैं यूबिश बॉडीज, विच आर एसेलुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पोरोपोलिनिन, जो कि बाद में एक्साइन लेयर भी बनाएंगे जब पोलन जो है प्रॉपर डिवेलप हो जाएगा। उसके बाद टेपिटम जो है वो प्रॉपर, मैंने आपको पहले बताया कि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो नरिशमेंट के दो मेथड हैं। अगर वो डिफ्यूजन के थ्रू जो है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू माइक्रोस्पोर्स को नरिश करता है, प्रोवाइड करता है, तो उस टाइप की जो टेपिटम लेयर है उसको हम कहते हैं पेराइटल सेक्रेटरी। और अगर जो नरिशमेंट है दैट इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडियम, तो उस टाइप की जो टेपिटम लेयर है उसको हम कहते हैं अमीबॉइडल और इन्वेजिव टाइप ऑफ टेपिटम लेयर। और स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब पोलन्स बनते हैं, कुछ जो पोलन बनते हैं उनमें क्या होता है कि एग्जाइम के बाहर और स्पोरोजेनिक के बाहर जो खास टाइप का सब्सटेंस मैंने आपको मेंशन किया था, दैट इज स्पोरोपोलिनिन, उसके बाहर एक खास टाइप का येलो विस्कस और स्टिकी सब्सटेंस जो है वो बन जाता है। स्पेशली उन टाइप्स ऑफ फ्लावर्स में, उन पोलन्स के इर्द गिर्द येलो कलर का जो स्टिकी सब्सटेंस बन जाता है उसको हम बोलते हैं पोलन किट। और ये हर पोलन में नहीं होता, स्पेशली जिनमें पॉलिनेशन है जो विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स होती है, उनमें जो येलो कलर का स्टिकी सब्सटेंस बनता है उसको कहा जाता है पोलन किट। और ये जो पोलन की हम स्टडी करेंगे इसको बोलते हैं पेलिनोलॉजी। और स्टूडेंट्स, अगर कई बार जब हम ऐसे हिबिस्कस टाइप प्लांट के पास से निकलते हैं तो कई बार हमारी स्किन के साथ कुछ येलो कलर के पाउडरी सब्सटेंस जो है वो स्टिक कर जाता है। वो और कुछ नहीं है, वो ये पोलन किट है, क्योंकि वो जो एक खास सब्सटेंस जो बनाते हैं उसको हम कहते हैं पोलन किट। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, ये जो स्पोरोपोलिनिन सब्सटेंस जो बनता है ये वर्ल्ड में, अगर आप देखें पूरे वर्ल्ड में, दिस इज हार्ड सब्सटेंस है एंड इट इज रेजिस्टेंस टू केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। इसका मतलब है कि जो पोलन्स हैं दे रिमेन वायबल फॉर सो मैनी ईयर्स। तो ये फॉसिल की तरह मतलब आप संभाल के रख सकते हो, जैसे सीड बैंक होते हैं, उसी तरीके से अगर हम इन पोलन्स को संभाल के रखें तो आफ्टर सो मैनी ईयर्स वी कैन यूज इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज इनकी जो बाहर वाली लेयर है जो स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई है उसके ऊपर इतना किसी केमिकल का असर होता है और ना ही ये बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन पे जाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, पोलन्स को -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे प्रिजर्व करके रखते हैं इन द लिक्विड नाइट्रोजन, जिसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं, जो हम आगे फिर दोबारा ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें कि हम पोलन्स बनाएंगे, जैसे कि माइक्रोस्पोरेंजियम है वो कौन सी डिवीजन के बाद जो है वो माइक्रोस्पोर्स बनाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजियम और धीरे धीरे ये चैप्टर जो है धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स, होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आप इसको जरूर लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे। अगर जिन स्टूडेंट्स ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है जब ये वीडियो अपलोड हो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।